Good morning, dear student. Once again, welcome back in my YouTube channel. I am Mrs. Soni Kalda, your computer teacher. Today we will read chapter number 2, that is next topic OCR, Optical Character Reader Recognition. तो आज हम पढ़ेंगे OCR के बारे में, जो इसकी फुल फॉर्म है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर रिकॉग्निशन। ठीक है, लाइन बाय लाइन देखेंगे हम। इट इज़ यूज टू रीड करेक्टर्स फ्रॉम अ प्रिंटेड पेपर इनटू द कंप्यूटर। हम इसको यूज़ करते हैं करेक्टर्स, मतलब जो भी अल्फ़ाबेट्स हमने लिखे हुए हैं या किसी पेपर पर लिखे हुए हैं उसको रीड करके प्रिंट करने के लिए। ठीक है, द शेप ऑफ द करेक्टर इज रिकॉग्नाइज्ड बाय OCR थ्रू अ लाइट सोर्स इन कंजक्शन विद फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। जो यहाँ पर करेक्टर की शेप्स है, लाइक आपने सी बनाया हुआ है इस तरीके से, तो इसकी शेप को ये क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है। कैसे? द शेप ऑफ करेक्टर इज रिकॉग्नाइज्ड बाय OCR। इस OCR की हेल्प से उसको पहचानता है थ्रू अ लाइट सोर्स इन कंजक्शन विद फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स को यूज़ करके इन करेक्टर्स के शेप को पहचान कर उनको प्रिंट करने की कोशिश करता है। मैंने a text page is स्कैन, जैसे ही कोई भी टेक्स्ट पेज स्कैन हो जाता है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म। वो क्या हो जाता है, कंप्यूटर के रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एंड रिप्रोड्यूस इन अ फॉर्म दैट लुक सिमिलर टू अ पेज दैट हैज़ बीन टाइप्ड। और उसको इस तरीके से कन्वर्ट कर देता है कि जैसे कि वो ऐसे लग रहा है टाइप किया हुआ पेज है। द सॉफ्टवेयर दैन प्लेस द टेक्स्ट इनटू अ डॉक्यूमेंट। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, इस टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर देता है। दैट कैन बी एडिटेड यूजिंग एनी वर्ड प्रोसेसर और टेक्स्ट एडिटर, जिसमें हम कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, लाइक टेक्स्ट वर्ड प्रोसेसर में और टेक्स्ट एडिटर में। ठीक है, तो OCR क्या करता है, पेपर को प्रिंट कर देता है करेक्टर्स की पहचान करके। प्रिंट करने के बाद उसको कंप्यूटर की अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ताकि उसे कंप्यूटर आसानी से समझ सके, और उसको डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर देता है ताकि आप उसमें आसानी से चेंजेस कर सकते हो, जैसे कि आपने MS वर्ड में चेंजेस कर लिया या किसी टेक्स्ट एडिटर में चेंज कर लिया। ओके, तो OCR के बाद हम पढ़ेंगे OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर रिकॉग्निशन। आप सभी ने कोई ना कोई एग्ज़ाम दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, उसमें आपको आंसर को राइट सर्कल में फिल करना होता है, तो उसी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर रिकॉग्निशन, जो उस आंसर शीट को रीड करता है। आपने अपने स्कूल में भी कई बार एग्जाम भी आप दे चुके हो। OMR is a device for capturing data formed by dark or light marks on specific position of the paper। OMR एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, डाटा को कैप्चर करता है, यानी पहचानता है उन जगह से। लाइक आपके पास 4 सर्कल गिवन होते हैं आंसर के लिए, आप क्या करते हो, उन 4 सर्कल को इस तरीके से ABCD, लाइक इसमें B राइट आंसर है तो आप क्या करते थे, उसको फिल कर देते थे। तो OMR क्या करता है, जो फील्ड सर्कल है उनको पहचान के आपके आंसर को वेरीफाई करने में काम आता है। इट इज़ स्पेशल डिवाइस दैट कैन बी डिटेक्ट मार्क्स मेड विद इंक और पेंसिल। ये एक स्पेशल डिवाइस है जो मार्क्स की पहचान करता है, उन मार्क्स की जो इंक और पेंसिल के साथ बनाए गए होते हैं। OMR रिक्वायर्स अ स्पेशल प्रिंटेड पेपर दैट कंटेन बॉक्सेस सर्कल फॉर शेडिंग। तो OMR को एक स्पेशल प्रिंटेड पेपर की ज़रूरत होती है जिसमें बॉक्सेस या सर्कल बने हुए होते हैं शेड करने के लिए। द शेडेड मार्क्स आर ट्रांसलेटेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जो आपने फिल किए होते हैं मार्क्स, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, किस में ट्रांसलेट किए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द शेडेड मार्क। जो भी आपकी प्रेजेंस और एब्सेंस है मार्क, लाइक आपने 4 सर्कल में से एक को आपने फिल किया था, 4 सर्कल में से B को आपने फिल किया, तो ये प्रेजेंट है, बाकी सब क्या है, अपसेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या करता है, इसको फिल किए हुए सर्कल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। दिस फॉर्मेट इज़ यूज बाय वेरियस एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर मेकिंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया, अगर आपने MCQ बेस्ड कोई क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट किया हुआ है तो वहाँ यूज़ होता है। द आंसर शीट आर इंसर्टेड इनटू OMR। जो आंसर शीट है वो OMR के अंदर रखी जाती है फॉर कैलकुलेटिंग द स्कोर, ताकि आपके जितने भी स्कोर हैं उनको कैलकुलेट किया जा सके। इट हैज़ अ ग्रेट स्पीड, इसकी ज़्यादा स्पीड होती है। एंड द मार्किंग इज़ एरर फ्री, और जो भी इसमें नंबर आपको मिलते हैं वो बिना मिस्टेक के मिलते हैं। थर्ड पढ़ेंगे हम MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर रिकॉग्निशन। इसको ज़्यादातर हम बैंक में यूज़ करते हैं चेक की वेरिफिकेशन के लिए। MICR इज़ प्राइमरली यूज बाय द बैंकिंग इंडस्ट्री टू फैसिलिटेट द प्रोसेसिंग ऑफ चेक्स। अभी मैंने बताया आपको कि इसे बैंक में यूज़ किया जाता है चेक को चेक करने के लिए। जब भी आप कोई चेक इशू करते हैं तो आप में अकाउंट का नंबर, अमाउंट पेन से लिखते हो, और बाकी का जो चेक है वो ऑलरेडी टाइप्ड फॉर्म में होता है, तो उसको ये पहचानता है। दिस टेक्नोलॉजी अलो कंप्यूटर टू रीड इन्फॉर्मेशन। ये जो टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर को अलो करता है कि वो इन्फॉर्मेशन को रीड कर सके, जैसे कि अकाउंट नंबर को। MICR करेक्टर आर प्रिंटेड इन स्पेशल टाइप फेसिस विद अ मैग्नेटिक इंक और टोनर। जो MICR के करेक्टर हैं वो स्पेशल इंक को यूज़ करके टाइप किए गए होते हैं, यूजुअली कंटेनिंग आयरन ऑक्साइड। और जो इंक होती है उसके अंदर क्या होता है, आयरन ऑक्साइड होता है। एज अ मशीन रिकॉर्ड द MICR। कम टू द नेक्स्ट पेज। जैसे ही MICR को वो टेक्स्ट मिलता है, इट फर्स्ट मैग्नेटाइज द करेक्टर इन द प्लेन सरफेस ऑफ द पेपर। सबसे पहले वो करेक्टर्स को पहचानता है प्लेन पेपर से।
देन द करेक्टर्स आर पास ओवर एन MICR रीड हेड। उसके बाद जो करेक्टर्स है वो MICR रीड हेड के पास जाते हैं। अ डिवाइस सिमिलर टू द प्लेबैक हेड ऑफ द टेप रिकॉर्डर। जिस तरीके से टेप रिकॉर्ड में बैक और फोर्थ करने का ऑप्शन होता है, इसी तरीके से इसमें आगे पीछे करके करेक्टर को पहचाना जाता है। एज इज करेक्टर पासिस ओवर द हेड, जैसे एक एक करके सारे करेक्टर हेड के पास होते रहते हैं, इट प्रोड्यूस अ यूनिक वेव फॉर्म दैट कैन ईजिली बी आइडेंटिफाइड बाय द सिस्टम। तो वो क्या करता है, एक ऐसा यूनिक वेव बना देता है जो आसानी से कंप्यूटर द्वारा पहचाना जा सकता है। अनलाइक बार कोड्स और सिमिलर टेक्नोलॉजीज MICR कोड्स कैन ईजी बी रीड बाय ह्यूमन। तो बार कोड को हम नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो MICR होते हैं इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। कोई भी यूज़र आपके चेक को पढ़कर आपकी इन्फॉर्मेशन को बता सकता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे बार कोड रीडर। इट इज़ एन इनपुट डिवाइस। ये भी एक इनपुट डिवाइस है यूज़ फॉर रीडिंग बार कोड्स प्रेजेंट ऑन वेरियस प्रोडक्ट। आपने बार कोड देखे होंगे, लाइक आप अपनी बुक के पीछे भी देख सकते हो, इस तरीके से लाइंस बनी होती है। चाहे आप पेस्ट खरीदो, चाहे आप कोई भी क्रीम खरीदो, सारे प्रोडक्ट में ये लाइंस बनी हुई होती हैं पीछे की तरफ। इन्हें हम बोलते हैं बार कोड। ठीक है, तो इन कोड्स को पढ़ने के लिए बार कोड रीडर को यूज़ किया जाता है। बार कोड इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डार्क एंड लाइट स्ट्रिप्स। इसमें मोटी लाइन भी होती है, पतली लाइन भी होती है। इट इज़ अ कंप्यूटर रीडेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन सिर्फ कंप्यूटर ही पढ़ सकता है। प्रेजेंट इन विजुअल फॉर्मेट। अ बार कोड रीडर कंसिस्ट ऑफ ए लाइट सोर्स, a lens and a light sensor for translating the optical impulses into electrical signal। तो जो बार कोड है वो उन सभी चीज़ों को यूज़ करता है। वो क्या करता है, जो लाइंस होती हैं उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। इट इज़ अ वेरी यूजफुल डिवाइस फॉर बिलिंग एंड इन्वेंट्री एप्लीकेशन। बिलिंग के लिए और इन्वेंट्री एप्लीकेशंस के लिए इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। आपने कहीं भी मॉल से कोई सामान भी खरीदा, वहाँ पे बिल बनाते हैं तो उनके हाथ में एक डिवाइस होता है बार कोड रीडर जो उसे रीड करता है। नेक्स्ट देखेंगे जॉयस्टिक। अ जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस विच अलाउ द यूजर टू मूव एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जो यूज़र को ये अलाउ करता है कि वो ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर मूव कर सकता है। इट इज़ नॉर्मली यूज इन गेमिंग सेंटर फॉर प्लेइंग गेम। ये गेम सेंटर में यूज़ किया जाता है, जहाँ इसे गेम के अंदर यूज़ किया जाता है। इट हैज़ अ मूविंग स्टिक। इसमें एक स्टिक होती है, जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, विच रेस्ट ऑन अ बेस, जो नीचे बेस में जुड़ा हुआ होता है। विथ सम पुशेज बटन ऑन इट। इसके अंदर कुछ बटन होते हैं, देखो ऊपर एक रेड बटन, एक साइड पे एक रेड बटन। इनफैक्ट द स्टिक मूवमेंट आर सिमिलर टू द गियर ऑफ ए कार। जैसे कार में गियर चेंज करते हैं, उसी तरीके से इसे भी मूव किया जाता है। द फिजिकल मूवमेंट ऑफ द स्टिक आर सेंड टू द कंप्यूटर एज इनपुट। जो इसकी मूवमेंट है स्टिक की, वो कंप्यूटर में एज ए इनपुट में, जैसे जैसे आप इसको आगे या पीछे करोगे तो वो आगे और पीछे करना कंप्यूटर को क्या देता है, इनपुट देता है। टू मूव द कर्सर और द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट पोजिशन ऑन द स्क्रीन, ताकि आप माउस के कर्सर की तरह इसको मूव कर सकते हो कंप्यूटर की स्क्रीन पर। दिस क्रिएट सिमुलेशन इन द गेम मेकिंग इट एक्साइटिंग फॉर द यूज़र। इसकी हेल्प से जो यूज़र है, जो गेम प्ले कर रहा है, उसके लिए एक्साइटिंग हो जाता है कि वो गेम को अच्छे से इन्जॉय करता है। फिर देखेंगे माइक्रोफोन। इट इज़ एन इनपुट डिवाइस यूज टू रिकॉर्ड एंड स्टोर वॉइस और एनी अदर साउंड इनटू अ कंप्यूटर, जनरली एज ए W.AV फाइल। ये एक इनपुट डिवाइस है जो क्या करता है, साउंड को रिकॉर्ड करता है और स्टोर करता है W.AV के फाइल के रूप में। इट इज़ आल्सो फाइन फॉर रिकॉर्डिंग अ नरेशन इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आप इसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नरेशन को यूज़ करने के लिए कर सकते हो। जनरली इट इज़ यूज एज ए सेपरेट कंपोनेंट फॉर डेस्कटॉप बट कैन बी सीन एज एन इंटीग्रेटेड कंपोनेंट इन सम लैपटॉप। ये अलग से भी यूज़ किया जाता है डेस्कटॉप कंप्यूटर में, लेकिन कुछ लैपटॉप कंप्यूटर में ये इनबिल्ट होता है। यू कैन नोटिस अ स्पेशल पोर्ट इन दिस कंप्यूटर वेयर अ माइक्रोफोन कैन बी कनेक्टेड। आपको CPU में एक अलग से पॉइंट नज़र आता है जहाँ पे माइक्रोफोन को कनेक्ट किया जाता है। माइक्रोफोन इज कॉमनली यूज इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, स्पीच रिकॉग्निशन प्रोग्राम, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, रिकॉर्डिंग एंड साउंड एम्पलीफाइंग सिस्टम। तो इन सारे कामों में माइक्रोफोन को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे लाइट पेन। इट इज़ अ लाइट सेंसिटिव पॉइंटिंग डिवाइस। ये एक लाइट सेंसिटिव पॉइंटिंग डिवाइस होता है, कॉमनली यूज टू सेलेक्ट मॉडिफाई डाटा ऑन द स्क्रीन। जो टच स्क्रीन में मेनली यूज़ होता है डाटा को सेलेक्ट करने के लिए, डाटा को चेंज करने के लिए। इट अलाउ द यूज़र टू पॉइंट ऑन डिस्प्लेड ऑब्जेक्ट ऑन ड्रॉ ऑन द स्क्रीन। ये यूज़र को ये अलाउ करता है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है या कुछ भी ड्रॉ कर सकता है। इट्स ऑपरेशन इज सिमिलर टू अ टच स्क्रीन बट हैज़ अ ग्रेटर पॉसिबल एक्यूरेसी। ये बिल्कुल टच स्क्रीन की तरह काम करता है, लेकिन ये जो काम करेगा बिल्कुल ठीक तरीके से करेगा। इट इज़ ईजी टू यूज, ये आसानी से यूज़ हो सकता है। एंड हेल्पफुल फॉर प्रोग्राम्स लाइक कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन, और कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन CAD के अंदर इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे वॉइस इनपुट डिवाइस, स्पीच सॉफ्टवेयर। A voice input devices allow the user to control the computer through voice command instead of using a keyboard। हम यहाँ पर कीबोर्ड को यूज़ ना करके बोल कर कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। When the user speaks out a command, जैसे ही यूज़र कुछ कमांड को बोलता है, his her voice gets recorded, उसकी आवाज़ रिकॉर्ड हो जाती है। Then the computer compare the pattern of recorded voice to a series of patterns that are stored in the computer। तब कंप्यूटर क्या करता है, नेक्स्ट टाइम जब भी हम अपनी आवाज़ को बोलेंगे तो पहले से हमारी जो आवाज़ रिकॉर्ड है और अब जो हमने आवाज़ बोली है, उन दोनों को क्या करता है, मैच करता है।
दिस कलेक्शन ऑफ पैटर्न इज़ कॉल्ड अ वोकेबलरी। तो ये जो पैटर्न हम यहाँ पे रिकॉर्ड करके स्टोर कर देते हैं उसे हम वोकेबलरी बोलते हैं। सम स्पेसिफिक एक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू ए पर्टिकुलर मैचिंग पैटर्न इज़ देन एग्जीक्यूटेड, और जो मैच हो जाता है उसी के अकॉर्डिंग वो काम किया जाता है। साइड पे लेट्स नो मोर है, लेट्स नो मोर देखते हैं। वेक्टर ग्राफिक इज द क्रिएशन ऑफ डिजिटल इमेजेस थ्रू ए सीक्वेंस ऑफ कमांड्स और मैथमेटिकल स्टेटमेंट। जो वेक्टर ग्राफिक है वो क्या है, डिजिटल इमेजेस की हेल्प से किसी भी कमांड को या मैथमेटिकल स्टेटमेंट की हेल्प से कोई भी कमांड को बनाया जाता है। दैट प्लेस लाइन्स एंड शेप इन आ गिवन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। जो एक लाइन और शेप को बना सकता है, चाहे वो डायमेंशंस उसके 2 हो चाहे उसके डायमेंशन 3 हो। उसके बाद आपके पास बारकोड प्रिंटर के बारे में बता रखा है। ये स्पेशल हार्डवेयर डिवाइस होते हैं प्रिंटिंग बारकोड स्टिकर्स, बारकोड स्टिकर के लिए, विच कैन बी पेस्टेड ऑन एनी प्रोडक्ट। ये जो बारकोड है किसी भी प्रोडक्ट पर पेस्ट किए जा सकते हैं यानी चिपकाए जा सकते हैं। WASP और बारकोड प्रो आर स्पेशल सॉफ्टवेयर फॉर स्कैनिंग एंड प्रिंटिंग बारकोड। तो बारकोड को स्कैन करने के लिए और प्रिंट करने के लिए इन 2 स्पेशल सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाता है। एक है WASP वेस्प एंड बारकोड प्रो। अंडरलाइन कर लेना बेटा इन दोनों को, ठीक है। उसके बाद ऊपर दिया हुआ फैक्ट फाइल में, द फर्स्ट लेज़र प्रिंटर वाज इन्वेंटेड एट जीरोक्स इन 1969 इन अमेरिका बाय गैरी स्टार्कवेदर। सबसे पहला जो लेज़र प्रिंटर था उसको जीरोक्स में बनाया गया 1969 में। किसने बनाया, गैरी स्टार्कवेदर ने बनाया। कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पर आपके पास गिवन है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा इज़ क्वाइट सिमिलर टू अ ट्रेडिशनल कैमरा। डिजिटल कैमरा बिल्कुल नॉर्मल कैमरा जो हम यूज़ करते हैं उसकी तरह होता है। दैट टेक बोथ वीडियो एंड स्टिल फोटोग्राफ्स एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट डिजिटल इमेजेस कैन बी यूज। जो वीडियो भी रिकॉर्ड करता है और स्टिल फोटोग्राफ्स, मतलब आप फ़ोटो को कोई किसी भी चीज़ की आप फ़ोटो वहाँ पर खींच सकते हो, जिसे आप बाद में यूज़ भी कर सकते हो, देख भी सकते हो और एडिट भी कर सकते हो पर्सनल कंप्यूटर में। वी कैन आल्सो प्रिंट द फोटोज थ्रू अ प्रिंटर। प्रिंटर की हेल्प से आप फोटो को प्रिंट भी कर सकते हो। इट डज नॉट रिक्वायर अ फिल्म रोल लाइक अ नॉर्मल कैमरा। पहले ज़माने में रील आती थी, हम रील खरीदते थे और एक बार जो क्लिक हो गया चाहे अच्छा चाहे गंदा वो उस पर प्रिंट हो जाता था। इस तरह से ये फिल्म रोल को यूज़ नहीं करता है। नाउअडेज मोबाइल फ़ोन हैव इन बिल्ट डिजिटल कैमरा। अब आपको पता भी आजकल जो मोबाइल हम यूज़ करते हैं उसके अंदर कैमरा ऑलरेडी बना होता है। अब वेब कैम इज़ आल्सो ए काइंड ऑफ डिजिटल कैमरा। वेब कैम भी डिजिटल कैमरा का एक टाइप है कनेक्टेड टू कंप्यूटर, जिसे आप कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो या ऑलरेडी कनेक्टेड भी होता है। इट इज़ यूज़ फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड ऑनलाइन चैटिंग। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन चैटिंग में यूज़ होता है। वेब कैम इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वेब कैमरा। वेब कैमरा के लिए शॉर्ट फॉर्म पे हम वेब कैम बोलते हैं। इट इज़ ए डिवाइस प्राइमरली यूज टू शेयर अ लाइव इमेजेस इन रियल टाइम टू और थ्रू अ कंप्यूटर इन नेटवर्क। ये एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, आपको लाइव इमेज दिखाता है। लाइक घर पे हम कैमरा लगवाते हैं कि घर में चोरी ना हो जाए, आपके स्कूल में भी कैमरा लगा होता है तो वो आपको लाइव फोटोज़ को दिखाता है। जनरली अ वेब कैम इज़ कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर बाय ए USB केबल और बिल्ट इनटू कंप्यूटर हार्डवेयर। नॉर्मल जो वेब कैम है वो केबल की हेल्प से या USB की हेल्प से आपके कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है, सच एज लैपटॉप, जैसे कि लैपटॉप में। व्हेन सेंड टू ए रिमोट लोकेशन द वीडियोज़ कैन बी रिकॉर्डेड। जैसे ही रिमोट लोकेशन पे इसको ऐड किया जाता है, जो वीडियो है रिकॉर्ड होना शुरू हो जाती है, उसे आप देख भी सकते हो, सेव भी कर सकते हो हार्डवेयर में, हार्ड ड्राइव में, एंड लाइव स्ट्रीम ओवर द इंटरनेट। और इंटरनेट की हेल्प से आप लाइव भी इसको देख सकते हो। वेबकैम इज़ वाइडली यूज इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो ये आपके सारे के सारे जितने भी हमने पढ़े कल भी और आज भी सारे इनपुट डिवाइसेस थे। आपने इन सभी इनपुट डिवाइसेस को अच्छे से पढ़ना है। ओके।